अस्सलाम वालेकुम, नादे बलोच हाजिर खिदमत हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बड़ी ख़बर। और बड़ी ख़बर यह है कि ईरान ने इनकार कर दिया है। इनकार के बाद मुज़ाकरात का मरहला किस तरफ जा रहा है और अब तक सुबह से लेकर अब तक क्या सूरत हाल है, ये तमाम आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह ईरान और जेडी वैंस जो मोहम्मद कालीबाफ हैं, ईरान के पार्लिमानी स्पीकर, उन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात को हेड किया और उन्होंने पहली मुलाकात हुई जिसको प्रेस टीवी ने भी कंफर्म किया है और वाइट हाउस ने भी कंफर्म कर दिया है कि ये मुलाकात हो चुकी है और मुलाकात में कुछ चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है और एक चीज़ पर ईरान ने साफ इनकार कर दिया। और वो इनकार जनाब इस बात पर हुआ है कि अमरीकी जो वफद था, अमरीकी वफद की ख्वाहिश थी कि आप मुकम्मल तौर पर यूरेनियम अफजूदगी जो है उसको ज़ीरो पर ले आएँ, जिसके ऊपर ईरान ने कहा कि दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, इस पर तो आप बात ही ना करें। हाँ, ये हो सकता है कि हम किसी दरमियानी रास्ते पे जा सकते हैं, हम 100% पे ना जाएं, लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो है नोट की गई, वाइट हाउस को आगाह किया गया है। और इस पहली बैठक से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात की और जिनको हेड कर रहे थे कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची। उसके बाद जेडी वैंस जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों वफूद को साफ साफ बताया कि हमारी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ मेज़बानी है, सहूलतकारी है और हम और उम्मीद है कि जब आप लोग बैठेंगे, जब आप लोग आपस में बातचीत करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा जो ख़ित्ते के अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा। इसके साथ ही एक बैठक हुई, जो बैठक इन तकरीबन 10 नुकात ईरान के थे और 15 नुकात दूसरी साइड से थे, जिनका जो है तबादला हुआ, उस पर बातचीत हुई और ईरान की तरफ से बिल्कुल बताया गया कि बिल्कुल हम अफजूदगी कम करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह पहले दोहा जो है इस मुज़ाकरात में इन्वॉल्व था, जो है ओमान जो है इन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा था, हमने जहां मुज़ाकरात छोड़े थे उस पर बात करें तो बात हो सकती है, लेकिन आप कहें कि ज़ीरो हो जाए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप लोगों ने हमारी क़यादत को शहीद किया है, हमारे पर जंग मुसल्लत किया है। 40 रोज़ के बाद इस सवाल पे तो आप आ ही नहीं सकते। जिसके बाद मुज़ाकरात जो हैं वो तकनीकी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। तकनीकी से मुराद ये है कि पहले असूली बातें डिस्कस कर ली गई, अब तकनीकी मरहले पे ये है कि ईरान के जो मुतालबात हैं, ईरान की जो डिमांड्स हैं कि आप पहले मरहले में बाकायदा तौर पर पाबंदियाँ हटाएँ, असासे जो हमारे मुंजमद हैं उनको बिल्कुल उनको जो है इंजमात जो है ख़त्म किया जाए। दो चीज़ें डॉक्टर कालीबाफ ने जो है आने से पहले बात की थी। नंबर एक, लबनान में जो है बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो जंग मुसल्लत की गई इजराइल की जानब से पहले मरहले में मुज़ाकरात से पहले उसको रोका जाए। और दूसरी जो डिमांड की थी वो था मुंजमद असासों की बहाली। हमारे ज़रा ये कहते हैं कि मुंजमद असासों की बहाली के हवाले से अमेरिका ने फ़ैसला ले लिया है, जिसके बाद ही ये मुज़ाकरात और ये जेडी वैंस और ईरान का जो डेलीगेशन था इनकी मुलाकात का आगाज़ हुआ। और इस मुलाकात के आगाज़ की तस्दीक कर दी गई और ये भी बता दिया गया कि तकनीकी बातें चीज़ें तय होंगी और मुमकिन है कि एक दिन इन मुज़ाकरात को एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि दोनों ममालिक के जो वफूद हैं वो अब तक की जो चीज़ें तय हुई हैं, जो चीज़ें नुकात जिन पर इत्तफाक हुआ है उनका वो अपने कैपिटल्स के साथ, जो ये वफद है ईरान का वो अपने तेहरान के साथ, जेडी वैंस जो है वाशिंगटन DC और सदर ट्रंप को आगाह करेंगे जिन चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है। और उसके बाद ये मामला टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाएगा और एक दिन में मुज़ाकरात की तौसी का कभी इम्कान है। हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि एक दिन की तौसी होगी, यानी कि कल का दिन और उसके बाद आज और कल का दिन था, लेकिन अब एक दिन आगे ये मुज़ाकरात चले जाएंगे। बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अलबत्ता इस चीज़ पर साफ इनकार है ईरान की जानब से कि आप हमसे यूरेनियम जो है वो सिफर पे कर लें। मुझे लग रहा है वो ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो यूरेनियम अफजूदगी की अगर मरहला आगे बढ़ता है तो ना उनका 100 ना इनका 50, मामला 20% के ऊपर जो ईरान की ज़रूरियात है उस पर इत्तफाक होने का कभी इम्कान है। वाशिंगटन DC में एक खातून रिपोर्टर हैं, उसने ये बात कंफर्म की है कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई उसमें बहुत तलखी हुई, बड़ी तल्ख बातें हुई। ट्रंप ने नेतन्याहू को शेडअप कहा दी कि आप फौरी तौर पर ये जो बैरूत के ऊपर बमबारी शुरू की हुई है इसको रोको, इसका उसको कम करो ताकि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें, और अगर तुमने ऐसा ना किया
यहाँ तक ट्रंप चले गए तो फिर मैं यकतरफा सीज़ फायर का ऐलान कर दूंगा। ये नेतन्याहू के लिए पैगाम था। और अब तक जितनी भी हमारी बातें हो रही हैं यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा, सबका एक ही कंसर्न है, सब एक ही बात कर रहे हैं कि अगर इस मुज़ाकरात को टॉपल कर सकता है, ख़राब कर सकता है, तो वो एक ही मुल्क है, वो एक ही बदबख्त शख्स है जिसका नाम नेतन्याहू है और मुल्क का नाम है इज़राइल। सिर्फ ये ऐसा कर सकते हैं। और इस तरह का करने से होगा क्या, जिस तरह पहले 2 मरतबा कोशिश हुई, ये सबूताश हो सकती हैं। दोनों साइड से कोशिश की जा रही है और दोनों साइड्स ये समझती हैं कि इन कम अज़ कम इस तरह का मौका ना दिया जा सके। ईरान की तरफ से जो टीम है वो इंतहाई तजर्बाकार है, जिसमें कालीबाफ जो पार्लिमानी लीडर हैं और इसी तरह जो अब्बास इराक़ची हैं 1962 में पैदा हुए। जेडी वेंस की बात करें 1984 में पैदा हुए। उनकी अपना अब्बास इराक़ची की बात करें 1979 से वो प्रैक्टिकल सियासत में और मुल्की मामलात में। और जेडी वेंस की बात करें 2021-22 से स्टार्ट है उनका टोटल 4 साल से ज़्यादा नहीं है, 5 साल से। लिहाजा बड़ा फ़र्क है, एक तरफ तजर्बाकार टीम है, दूसरी तरफ एक लिहाज से बच्चों की तरह। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है कि वो उनकी टीम है, उनकी टीम बाकायदा वाशिंगटन डीसी को आगाह कर रही है और पाकिस्तान इस सारे मामले में सहूलतकारी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। और गुज़श्ता शब जिस अंदाज में कालीबाफ ने आते हुए ट्वीट किया, जिसका नफ्सियाती असर पड़ा, पूरी दुनिया की तवज्जो जो है उन्होंने हासिल की। और वह ये था कि तैयारे में तैयारा था, तमाम सीटें जो हैं वो आपने देखा कि मीनाब स्कूल जिसमें 168 अफराद शहीद हुए, उनकी तस्वीर लगी हुई थी और वो वहाँ पर खड़े हैं। और साथ उन्होंने लिखा कि मेरे साथ मेरे ये साथी, वो साथी कौन से, मासूम बच्चे और बच्चियाँ थी। और उन मासूम और बच्चियों की तस्वीर के साथ उन्होंने पैगाम दिया कि मीनाब 168, यानी कि इन मुज़ाकरात का नाम उन शहीद बच्चों के नाम, और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि इन्हें किस जुर्म की पादाश में कत्ल कर दिया गया, इन मासूम कलियों को मसल दिया गया और इनका कातिल कौन है। ये एक बड़ा मैसेज था, तबाहकुन मैसेज था। यानी कि आप ये देखें कि पूरा पाकिस्तान, सिवाय सरकारी टाउट्स नून लीग के अलावा की बात करूँ, पाकिस्तान, उन्होंने वेलकम कहा ईरान के इस पार्लिमानी वफद को, इस डेलीगेशन को, इस मुज़ाकराती टीम को। और दूसरी तरफ ढोल दंगड़े जनाब जेडी वेंस, क्या हो गया? वो एक चारे कुव्वत, वो एक जिसने मुसल्लत किया, जिसने नाहक कत्ल में इन्वॉल्व है। अब ठीक है, पाकिस्तान है हमारा, हम न्यूट्रल रह सकते हैं ना, कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, अभी ये सरकारी टाउट क्या कर रहे हैं और मामले को पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं। वो पीटीआई जनाब फेल हो गई मुल्क के खिलाफ। किस तरफ चीज़ों को धकेल रहे हैं भाई? क्यों? सिर्फ और सिर्फ क्या मकसद? उनके पास बयानिया है नहीं भाई। ये मुल्क की बात है, मुल्क की काज की बात है, मैं भी साथ हूँ, सारे साथ हैं। कोई भी मतलब एक इस तरह की ट्वीट या बात नहीं करा। लेकिन नून लीग का एक ख़ास विंग है, उमर चीमा, और इसी तरह एक बाहर बैठा है, जर्मनी में होता है, एक इनकलाबी शायद आतिफ तौकीर, जब से वो टाउट बना है उससे अल्लाह ताला ने ये सलाहियत ही छीन लिया कि वो इनकलाबी शायरी कर सके या कोई ऐसा लिख सके जो मज़लूमों की हिमायत में हो, मुल्क की तर्जमानी हो और असूलों की बुनियाद पर बातें हो। तो ये जनाब सूरत हाल है इस्लामाबाद में इस वक्त। सारी जो इस्लामाबाद में बल्कि पूरी दुनिया की जो नज़रें वो इस्लामाबाद की तरफ है। और अब तक की जो सूरत हाल है वो बहुत जो है वो खुशाइंद है। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास इराक़ची, उन्होंने स्पेनिश के साथ, जर्मन के साथ, मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ टेलीफोन भी किए, चीज़ों का तबादला भी हो रहा है। इसी तरह फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, तुर्किया और सऊदी अरब के साथ रब्ते में, और सऊदी डेलीगेशन भी यहाँ पर मौजूद है। एक बात, और वह यूएई से मुताल्लिक़ है, हमारा ब्रदर मुल्क है, लेकिन उसको अपनी हरकतें ठीक करनी चाहिए। और अब भी वक्त है कि वो वापस आ जाए। पाकिस्तान को अपना ब्रदर मुल्क हम समझते हैं, उसको समझे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वो पैसे वापस कर लो, फलां कर लो, एक अच्छे तरीके से। हमने आपके मुल्क में आपकी तामीर में बड़ा किरदार अदा किया है। हमने अपनी PIA गंवा दी, लेकिन आपकी एमिरेट्स, इतिहाद, बाकी एयरलाइंस बना दी, आपकी तरक्की में आता है। लिहाजा इस तरह के इक़दाम न करें। बारह जनाब आप देख सकते हैं मेरे अक्का में ये मीडिया, DSNG सब यहाँ पर कवरेज में लगे हुए हैं। लोग एक एक पल का, एक एक लम्हे को जो है वो कैद कर रहे हैं, एक एक लम्हे की बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। और साथ ये कि अगर ये एक दिन एक्सटेंड होता है तो इट मीन एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। पाकिस्तान को एक बड़ा
एक एजाज़ ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है, इस सदी का बड़ा एजाज़ कि असल पीस प्रोसेस हमने शुरू किया है और हमने इसका आगाज़ किया और इस पीस प्रोसेस के नतीजे में एक बड़ी जंग जो है वो टल रही है और सीज़ फायर हुआ, इंसानों का कत्लेआम रुका। लेकिन एक शैतान, उस शैतान के जो इक़दाम हैं उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, बिलख़ुसूस सदर ट्रंप को। और वो शैतान एक ही है इस खिते में जिसने पूरे खिते को ब्लीड किया हुआ है और पूरे खिते के अमन को जो है गरद किया हुआ है और सबको सिक्योरिटी जो है मसाइल से दो चार की है। इस वक्त खलीजी ममालिक में अक्सरियत ये सोचती है कि जो उन्होंने अमेरिकन के से सिक्योरिटी ली थी कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, वो उल्टा लायबिलिटी बन गए, उल्टा उनके ऊपर जिम्मेदारी बन गए। अब एक नया बाकायदा एक वो बनने जा रहा है एक लिहाज से सिक्योरिटी के हवाले से, और उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार होगा और तमाम ममालिक मिल बैठ के उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक ऐसा सूरत हाल तरतीब देंगे कि उन्हें बाहर से सिक्योरिटी नहीं, अपनी ही खिते में खुद ऐसा मुआहदा बकाए बाहमी के तहत करेंगे कि जिससे सबको फ़ायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगली अपडेट देंगे। जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।